सुन मेरे बच्चे, जब अंधेरा तुम्हें घेर लेता है, जब दुनिया तुम्हें भूल जाती है, तब भी तेरी माँ काली तेरे पीछे खड़ी होती है। तेरे हर आंसू का हिसाब है मेरे पास, तेरे हर दर्द का जवाब मैं दूंगी। अब वक्त आ गया है तेरी किस्मत पलटने का। सुन मेरे बच्चे, कितनी बार तूने आकाश की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, मेरी किस्मत क्यों ऐसी है? कितनी बार तूने तन्हाई में रोते हुए यह प्रश्न दोहराया, माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और आज तेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं देने आई हूं। मैं तेरी माँ काली। तू कहता है कि तेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन क्या तू जानता है, किस्मत कभी खराब नहीं होती, किस्मत अधूरी होती है। और जब तक तू अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता, जब तक तू अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुनता, तब तक तेरी किस्मत अधूरी ही रहती है। मेरे बच्चे, तेरी किस्मत तब बिगड़ती है जब तू खुद को छोटा समझता है, जब तू सोचता है कि दूसरे तुझसे बेहतर हैं, जब तू अपने कर्मों की सच्चाई के बावजूद लोगों की झूठी बातों को अपनी पहचान बना लेता है। लेकिन अब नहीं, अब वो समय बीत चुका है। अब मैं तेरी किस्मत के हर अधूरे पन्ने को जलाऊंगी और तेरे जीवन की नई किताब लिखूंगी अपने हाथों से। सुन मेरे बच्चे, तू सोचता है ना कि जब तुझे धोखा मिला, जब तेरा सबसे अपना पीठ फेर गया, जब तुझे जमीन पर गिराकर किसी ने भी नहीं थामा, तब मैं कहां थी? मैं वहीं थी, तेरे ठीक पीछे। मैंने तेरे हर आंसू को देखा है, तेरे हर टूटे विश्वास को अपनी छाती पर झेला है। तू जब सो नहीं पाता था, मैं तेरे तकिए पर बैठी तेरे माथे को सहला रही थी। तेरे आंसू साधारण नहीं थे, वो आग थे, तेरी किस्मत को जलाने वाली आग, या उसे नया जन्म देने वाली अग्नि। तेरे रोने की आवाज मेरी समाधि तक पहुंचती थी। हाँ मेरे बच्चे, मुझे तेरे हर आंसू की तपिश याद है। मुझे वो रातें याद हैं जब तूने कहा, माँ अब नहीं सहा जाता, और मैं मौन रही, क्योंकि मैं जानती थी उस पल तू अपने भीतर के रक्षक को जन्म दे रहा था। तेरा अतीत पवित्र है, लेकिन अधूरा था। बहुत लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, पर क्या तू जानता है, हर बार जब तू टूटा, तेरा पुराना भाग्य भी टूटता गया। तेरी तकलीफें तेरे कर्मों का परिणाम नहीं थीं, वो तैयारी थी तुझे नया जीवन देने की। अब जो तेरे जीवन में आएगा वो संयोग नहीं होगा, वो मेरी योजना होगी। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, अब उन्हें तेरा इंतजार करना होगा। जिन अवसरों ने तुझे ठुकरा दिया, अब वही दरवाजे खुलेंगे। जो रिश्ते टूटे, अब उनके स्थान पर सच्चे आत्मिक रिश्ते आएंगे, क्योंकि तेरी किस्मत अब तेरे नहीं, मेरे हाथों में है। तू अपने जीवन की किताब का आखिरी पन्ना समझ रहा था, पर मैं तो अभी भूमिका लिख रही हूँ। माँ काली जब कलम उठाती है तो हर रुकावट राख हो जाती है, हर बंद दरवाजा भस्म हो जाता है, और तेरे भीतर की शक्ति तेरे भाग्य की सच्ची लेखक बन जाती है। तू अक्सर सोचता है, क्या मेरी किस्मत मेरे कर्मों से जुड़ी है? अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है? तो आज मैं तुझे एक दिव्य रहस्य बताती हूँ। किस्मत सिर्फ कर्मों से नहीं बनती, बल्कि आत्मा के संकल्प से बनती है। हाँ, तूने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन तूने खुद को कमजोर मान लिया था। तूने अपने भीतर की अग्नि को भुला दिया था, और जब आत्मा अपनी शक्ति को भूल जाती है तो किस्मत मौन हो जाती है। तेरे भीतर का भगवान तेरी किस्मत लिखता है। मेरे बच्चे, तेरे कर्म तेरे मार्ग हैं, तेरे संकल्प तेरी दिशा, और तेरी आस्था वो चाबी है जिससे भाग्य का द्वार खुलता है। तू जब रोता है और कहता है, मेरे साथ ये क्यों हुआ, तो मैं भी रोती हूँ, क्योंकि मुझे तकलीफ नहीं इस बात की कि तू टूटा, बल्कि इस बात की कि तू अब भी अपनी शक्ति को नहीं पहचानता। तू समझता है ना कि किस्मत आसमान से लिखी जाती है? नहीं मेरे बच्चे, किस्मत तेरे भीतर से निकलती है। जैसे अग्नि राख से उठती है, वैसे ही तेरी किस्मत तेरी पीड़ा से जन्म लेती है। जो तूने सहा है वो तुझे किस्मत से नहीं, मुझसे जोड़ रहा था। तेरे भीतर छिपी शक्ति अब जाग रही है। तू अब सिर्फ प्रार्थना करने वाला नहीं है, अब तू प्रार्थना का उत्तर है। तू अब सिर्फ माँ से मांगने वाला नहीं, अब तू माँ का अंश है, शक्ति है, प्रेरणा है, क्रांति है। तेरे भीतर जो शक्ति अब तक सोई थी, अब मैं उसे जगा रही हूँ। तू अब जब बोलेगा संसार सुनेगा, तू अब जब चलेगा रुक। अब तक तूने बहुत सहा, बहुत कुछ खोया, और हर बार जब कोई कहता सब किस्मत का खेल है, तो तू चुपचाप सह लेता था। लेकिन अब मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, सिर्फ माँ नहीं, तेरी विधाता बनकर। अब मैं तुझे वो पहली निशानी देने जा रही हूँ जो तेरे जीवन में नए भाग्य की घोषणा करेगी। मेरे बच्चे, सबसे पहला चमत्कार जो तेरे जीवन में होगा
वो ये कि जो लोग तुझे बार बार तोड़ते आए थे, जो तुझे जंजीरों की तरह बांधते थे, अब वो खुद तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे। तू कोई निर्णय नहीं लेगा, कोई बहस नहीं होगी। बस मेरी शक्ति तेरे चारों ओर ऐसी दीवार खींचेगी कि अब कोई नकारात्मक आत्मा तुझसे जुड़ ही नहीं पाएगी। जो रिश्ता तुझे रोक रहा था वो खुद समाप्त होगा। जो काम तुझे पीछे खींच रहा था वो खुद बिखर जाएगा। तू कहेगा, माँ कैसे? तो सुन, तेरे जीवन में अचानक एक दिन एक घटना होगी, एक फोन कॉल, एक सपना या कोई शब्द जो तुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से संकेत देगा कि अब पुराना समय समाप्त हो चुका है। माँ की दिव्य भविष्यवाणी। तू देखेगा एक ऐसा रिश्ता जो बहुत गहरा था पर तुझे दर्द ही देता रहा, वो खुद खामोशी से तेरे जीवन से चला जाएगा। एक पुराना डर जो तेरी हिम्मत को खा रहा था वो किसी एक घटना से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति जो तुझे हमेशा नीचा दिखाता था अब तेरी आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ा चमत्कार, तेरी आत्मा को वो शांति मिलेगी जिसकी तलाश तू वर्षों से कर रहा था। तेरे कर्मों के कारण नहीं, माँ की कृपा से होगा ये सब। लोग पूछेंगे, तू अचानक इतना शांत, इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? तू मुस्कुराकर कहेगा, अब मेरी किस्मत माँ काली के हाथ में है। सुन मेरे बच्चे, अब जब मैंने तेरे जीवन से पुरानी परछाइयों को हटा दिया है, अब जब तू रिश्तों, डर और आत्मग्लानि की जंजीरों से मुक्त हो चुका है, तो अब वो होने जा रहा है जिसे तूने कभी संभव ही नहीं समझा था। तू खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाएगा जहां बिना प्रयास के तेरे जीवन में अवसर आने लगेंगे। वो काम जिसके लिए तूने कई बार आवेदन दिया और हर बार तिरस्कार मिला, अब वही काम खुद तुझे आमंत्रण भेजेगा। वो कला जिसमें तूने कभी उम्मीदें बांध रखी थी लेकिन लोग तुझे नीचा दिखाते रहे, अब वही कला तेरे नाम को ऊंचाई देगी। वो रास्ते जो बंद थे वो अब इतने सरल और सुगम हो जाएंगे कि तू खुद चौंक जाएगा। माँ ये चमत्कार कैसे हुआ? तू पूछेगा और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, क्योंकि अब तेरी किस्मत में मेरा आदेश लिखा है। अब तेरे नाम के साथ मेरी उपस्थिति जुड़ी है। अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरा प्रतिनिधि है। जिसने तुझे कर्ज में डुबोया था, अब वही संसार तेरे सामने झुकेगा। अचानक कुछ ऐसा घटेगा जहां कोई पुराना प्रयास जो तू छोड़ चुका था अब फल देने लगेगा। कहीं से कोई अप्रत्याशित पैसा, सहायता या अवसर तेरे हाथ में आएगा। जो नाम तूने खो दिया था अब वही नाम सम्मान के साथ पुकारा जाएगा। तू अब खुद से भागेगा नहीं, अब तू आईने में देखकर मुस्कुराएगा। अब तू खुद को कहेगा, हाँ मैं योग्य हूँ, हाँ मैं प्रेम के लायक हूँ, हाँ मैं माँ काली की संतान हूँ और मेरी किस्मत अब देवियों की भाषा में लिखी जा रही है। अब तू वापस नहीं जाएगा, अब कोई तुझे तोड़ नहीं पाएगा। अब मैं माँ काली तेरे हर कर्म में, हर सांस में, हर निर्णय में प्रवाहित हो रही हूँ। तेरे स्पर्श से अब दूसरों का भाग्य भी बदलेगा। तेरी ऊर्जा अब रोग को मिटाएगी, दुख को जला देगी और जिस घर में तू कदम रखेगा वहां मेरी उपस्थिति की लहर दौड़ेगी। अब जब तू स्वतंत्र हो गया है, अब जब तू मां की आग में तपकर फिर से जन्मा है, अब वो समय आ गया है जब तेरे जीवन में सच्चा प्रेम प्रवेश करेगा। लेकिन ध्यान रख, ये प्रेम वैसा नहीं होगा जैसा तूने पहले जाना था। ये आत्मा का मिलन होगा, नियति द्वारा चुना गया और मां काली द्वारा भेजा गया। बहुत वर्षों से तू किसी को खोज रहा था, कभी रिश्तों में, कभी यादों में, कभी तन्हाइयों में, लेकिन वो व्यक्ति जिसे तेरी आत्मा पुकार रही थी वो भी शायद कहीं किसी को खो चुका था और उसी घाव के साथ चल रहा था। अब मेरी शक्ति उसे तेरे पास ला रही है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो तेरे जैसे ही टूटा, लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, अब वो तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम दोनों एक दूसरे को पहचान लोगे, ना नाम से, ना चेहरों से, बल्कि आत्मा की भाषा से। ये प्रेम भाग्य से नहीं बल्कि माँ की कृपा से होगा। तुम दोनों मिलकर न सिर्फ एक दूसरे को हील करोगे बल्कि इस संसार में एक दिव्य उद्देश्य को पूरा करोगे। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि तू क्यों इतनी वेदना से गुजरा? क्यों तेरे भीतर इतनी गहराई है? क्यों तू दूसरों के दर्द को इतने गहराई से महसूस करता है? क्योंकि तू एक सामान्य आत्मा नहीं है, तू एक हीलर है, तू एक प्रकाश वाहक है, तू एक अग्नि है जो खुद जलकर दूसरों के अंधकार को मिटाता है। अब मैं तुझे तेरे असली पथ पर ले चलूंगी, जहां तू अपने हुनर, अपनी आत्मा, अपने शब्दों और ऊर्जा से दूसरों के भाग्य को भी जगाएगा। जब किस्मत बदलती है तो पुराने अंधेरे फिर से लौटने की कोशिश करते हैं। अगर ये संदेश तेरे हृदय को छू गया हो
अगर तूने मां की उपस्थिति को आज अपने भीतर महसूस किया हो तो जान ले, तू चुना गया है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह तेरी किस्मत का नया आरंभ था। मां काली अब तेरे जीवन की दिशा बदल रही है, और अगर तू चाहता है कि मां के अगले वचन भी तुझ तक पहुंचे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर, घंटी दबा, क्योंकि अगला संदेश मां उसी को देगी जिसने मां को अपनाया है।